अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान भर में तो पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान जो मुकाबला हो रहा है और जो मुनाजरा हो रहा है वो ज़बानी कलामी है, लेकिन असल मुकाबला पाकिस्तान की सियासी जमातों में इस वक्त हो रहा है गिलगित बिल्तिस्तान में, जहां इंतखाबात होने जा रहे हैं कानून साज असम्बली के लिए। गिलगित बिल्तिस्तान को खुसूसी दर्जा दिया गया है, जिसके तहत इंतखाबात 12 नवंबर को होंगे। इंतखाबी मुहिम 10 नवंबर को इख्तिताम पजीर होना चाहती है। कानून साज असम्बली की 24 नशिस्तों के लिए ये इंतखाबात हो रहे हैं और इसमें 263 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 23 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उसके बाद MQM ने 19 नशिस्तों पर, मुस्लिम लीग नून ने 15 और मुस्लिम लीग काफ ने 14 नशिस्तों पर उम्मीदवार नामजद किए हैं। पाकिस्तान के तमाम अहम सियासी कायदीन गिलगित बिल्तिस्तान में कैंपेन कर रहे हैं और अपनी सियासी जमात की हिमायत में रायामा को हमवार कर रहे हैं। कांटे का मुकाबला है गिलगित बिल्तिस्तान के ये पहले इंतखाबात जो एक कानून साज असम्बली तश्कील देंगी। गिलगित बिल्तिस्तान में इन इंतखाबात के लिए क्या माहौल है और क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, ये सब पूछने के लिए हम जाएंगे स्कर्दू, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट निसार अब्बास। निसार अब्बास साहब, पहले ये बताइए कि जो इंतखाबी सरगर्मियां हो रही हैं उसके बड़े बड़े मराकज़ क्या हैं और किस किस्म का माहौल है, ये इलेक्शनरिंग किस तरह से चल रही है? जी, इस वक्त जो बड़े मराकज़ हैं इंतखाबात के हवाले से, वो तो 6 अजला के जो जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उन सब पे सियासी सरगर्मियां जो है वो इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं, जिनमें स्कर्दू है, गिलगित है, अस्टोर है, दियामीर का जो हेडक्वार्टर है छिलास, गांचे का हेडक्वार्टर खपलू, गिजर का गाकूश और इन इलाकों के अंदर जो है सियासी जो इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। और सियासी जो कायदीन है मुख्तलिफ जमात के, वो पिछले 2 हफ्ते से उनपद का सिलसिला भी शुरू है और इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ जो है वो भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं। अब्बास साहब के नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, अल्ताफ हुसैन साहब भी वहां से मुसलसल खिताब कर रहे हैं। जो यहाँ की ट्रेडिशंस रही हैं, माजी है, उस लिहाज से गिलगित बिल्तिस्तान को हम क्या कह सकते हैं, उसको देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि गिलगित बिल्तिस्तान में किस सियासी जमात का ज्यादा गलबा है, ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस है? पहले तो सिर्फ माजी का बताइए हमें। जी, माजी को अगर आप मद्देनजर रखते हैं तो इस वक्त माजी में तो पीपल्स पार्टी जो है वो उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे असर रसूख रहा है, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से ही यहाँ पे इस्लाहात का सिलसिला शुरू हो गया था और जुल्फिकार अली भुट्टो ही थे जिन्होंने पहली मरतबा यहाँ पे लोगों को जो है वो उनके मसाइल जो है उनके दरवाजे पर आकर खुद हल करने की कोशिश की। उसके बाद आप देखें तो 1994 में पहली मरतबा बेनजीर भुट्टो ने यहाँ पे एक पैकेज दिया था और उस पैकेज के तहत जो है गिलगित बल्तिस्तान के कानून साज असम्बली के जो नशिस्तें हैं उनमें भी इजाफा किया गया। उसके अलावा भी बहुत सारी मराद दी गई। ताहम इस दौर में मुस्लिम लीग नून भी शामिल रही है। उन्होंने भी 1999 के दौर में जो है उन्होंने कानून साजी का इख्तियार पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून ने दिया था और इस जो मौजूदा असम्बली है उसको कानून साज कौंसिल का दर्जा दिया था। साहब, आपने बताया पीपल्स पार्टी की एक पुरानी ट्रेडिशन है इस इलाके में काम, और यहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला है पीपल्स पार्टी को माजी में, उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ नाम रहा है और काम रहा है और उनकी सियासी यहाँ पे जड़ें बताई जाती हैं। एक अहम इस वक्त एलिमेंट इस इलेक्शन रेस में शामिल हुआ है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत भरपूर इलेक्शनरिंग कर रही है गिलगित बिल्तिस्तान में और 19 नशिस्तों पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के अरकान इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये एक नया एक्सपीरियंस है, इसको कैसे गिलगित बिल्तिस्तान के लोग देख रहे हैं और MQM की जो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी इफेक्टिव है इस इलेक्शनरिंग में? जी, MQM इंतखाबात से कुछ ही देर पहले ही यहाँ पे आई है, लेकिन उसको जिस अंदाज में पजीराई इस इलाके में मिल रही है वो तवक्को से बहुत ज्यादा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि MQM को जो है महरूम और मुतवसत तबके की जो है वो जमात समझी जाती है इस इलाके में भी। और मुझे ये जान के भी बड़ी हैरानी हुई कि इस वक्त जो दूर दराज के इलाके हैं, खासतौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान के बलाई इलाके हैं, वहां पर भी MQM के झंडे मैंने देखे हैं। तो इस जमात को इस इलाके में बहुत ज्यादा इस वक्त पजीराई मिल रही है।
जिसकी मैंने बुनियादी वजूहात में से एक वजह तो बताई कि ये इस जमात को जो है महरूम तबके की जमात समझी जाती है। उसके अलावा जो पढ़ा लिखा तबका है उनका भी यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे हमारे मसाइल तो हल करने में कामयाब हुई, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जो इशू है उसको हल करने में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अभी तक जो है कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं कर सके। ताहम उनकी उम्मीदें इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है। वो ये समझते हैं, लोगों का ये कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शायद हमें उस कौमी धारे में शामिल करने में कामयाब हो, और जिस तरह की मुश्किलात गिलीद बल्तिस्तान के लोगों को इस वक्त जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनका मुस्तकबिल में शायद उसका तदारुक जो है और उनका हल जो है सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ही पेश करेगी। यही वजह है कि आज जब अल्ताफ हुसैन साहब का खिताब था उसमें मैंने देखा कि गुलतरी जो इस वक्त बहुत ही दूर दराज का इलाका है, यहाँ पे बहुत ही बलाई इलाका है जो 7 महीने तक दुनिया से कटा रहता है बर्फबारी के बायस, वहां से भी लोग उनके जलसे में शिरकत के लिए आए थे। उसके अलावा जो करगिल सेक्टर के आखिरी जो देहात हैं, ब्रेसिल है और दूसरे जो देहात है होल्डिंग, वहां से भी लोग आए थे। फिर खपलू सियाचिन के इलाके से भी बहुत बड़ी तादाद में शिगर से 200 गाड़ियों की बहुत बड़ी रैली जो है स्कर्दू पहुंची थी। तो यहाँ देखा गरीब तबका जो है वो अल्ताफ हुसैन के नाम से और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नाम से जो इकट्ठे हो रहे हैं और एक ही जमात और इसी प्लेटफॉर्म से अपनी उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर ली हैं। बहुत शुक्रिया जनाब निसार अब्बास। जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हमें स्कर्दू से बता रहे थे कि भरपूर इलेक्शनरिंग हो रही है और हालिया दिनों में जितनी भी सियासी तनाव और जो भी सियासी मुकाबला है उसका असल फैसला होगा गिलगित बिल्तिस्तान में, जहां पर इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दूसरी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं। जनाब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वहां पहुंचे हुए हैं। जनाब अल्ताफ हुसैन खिताब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी गिलगित बिल्तिस्तान में कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। 12 नवंबर को इंतखाब होगा और नताइज इंतहाई अहम होंगे और इंटरेस्टिंग। हमारे ब्रेक और उसके बाद हम जायजा लेंगे। कम से कम 1.5 साल पहले पाकिस्तान के मीडिया ने सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के उरूज का जश्न मनाया था, लेकिन अब वही मीडिया और रावी सदर आसिफ अली जरदारी का जवाल लिख रहा है। तो जायजा लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।